अबू जहल बोला हम तो टहलते टहलते जा रहे, हमें आवाज आई, हम चले आए, क्या हो रहा? अखनस बोला झूठ मत बोलो, सच बोलो, तुम मोहम्मद का कुरान सुनने आए थे। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता कि मैं कुरान सुनने आया था? अखनस बोला असल में मैं खुद कुरान सुनने आया था। और बोला एक बात बताऊं अबू जहल, किसी से कह नहीं तो? अबू जहल बोला यार यही तो मैं तुझसे कह रहा हूं, कहना मत। चोर चोर मुंह शेरे भाई, तू मेरी मत कहना, मैं तेरी नहीं कहूंगा। अबू जहल बोला दिल की बात कह दे, क्या है? बोला मैं यहाँ तकरीबन 15-20 दिन से कंटिन्यू आ रहा हूँ। अबू जहल बोला मैं तो आज ही आया हूँ। अखनस बोला मेरी गारंटी है तू कल भी आएगा, तू कल भी आएगा, क्या मेरी गारंटी है तू कल भी आएगा। अबू जहल बोला होश की बात कर यार, मैं दुश्मन हूं, मैं तो बस देखने ही आ गया। बोला एक दिन मैं भी तो देखने ही आया था, देखने आया था, देखने देखने में 20 दिन हो गया। अब जब तक सुनता ही नहीं, जब तक नींद नहीं आती। हाय हाय ये काफिर का हाल है। अगर मुसलमान आदत डाल ले तो खुदा की कसम इसका हाल क्या होगा? हमने तो आदत ही छोड़ दी, हमने तो आदत डाल दी, पूरी रात चलाएंगे यूट्यूब, गेम और जाने क्या क्या। अब तो ऐसे ऐसे गेम आ गए, पबजी, हाँ पबजी चल रहा, पागल हो गए लड़के खेलते खेलते पागल। वो ऑनलाइन खेलते हैं, ऑनलाइन एक बैठा है बंगाल कलकत्ता में, एक बैठा है कमालपुर उड़ीसा में, और वो ऑनलाइन खेल रहे हैं, कह रहा पकड़ पकड़ पकड़, मार मार मार, घुस गया घुस गया घुस गया। पागल लगते हैं बिल्कुल के, हो क्या रहा है यार ये? मैंने एक को देखा, मैंने कहा क्या हो गया यार, ये पागल तो नहीं है? बोले मौलाना पागल नहीं है, ये गेम खेल रहा, कलकत्ता में कोई बैठा उससे कह रहा हाय हाय। मैंने कहा ये हुआ नहीं है तो मेरी गारंटी है पागल हो जाएगा। और कितने पबजी खेलने वाले पागल हो गए। लोगों कुरान को आम करो, अगर पागल पर पढ़ के दम कर दो तो उसका पागलपना ठीक हो जाए। आज से कसम खा के उठना, कुरान कोई मुश्किल नहीं है। और मुसलमानों ज्यादा नहीं तो कुरान की आखिर की 10 सूरतें ज़बानी याद कर लो, सूरह अलम तरा से लेकर 10 सूरतें ज़बानी याद कर लो। मेरी गारंटी है कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, 1 महीने में 10 सूरतें याद हो जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो कुरान का हाफिज हूँ, मेरा तजर्बा है। मैंने कुरान की सूरतें जब याद कर ली थी कि जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू नहीं किया। मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा था, कुरान की सूरतें किसी से पूछ के कुल वल्लाह शरीफ याद कर लिया, है ना, अलहम शरीफ याद कर लिया, याद कर लिया। लोगों कुरान पढ़ो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब दुनिया साथ छोड़ जाएगी तब कुरान तेरा साथ देगा। जब तुझे कब्र में जाके तेरा भाई, तेरा चच्चा, तेरा अब्बा, तेरा दोस्त, तेरा खानदानी, तेरा रिश्तेदार, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह के सब पीठ दिखाएंगे। बाप भी वापस जा रहा होगा, बेटा भी वापस जा रहा होगा, चाचा खानदानी भी वापस जा रहा होगा। हाय ये कब्र में तड़प तड़प के कह रहा होगा, ए मेरे भाई तू तो बड़ी मोहब्बत करता था, अगर दुनिया में कोई मुझे गाली देता था तो तू मेरे लिए जान देने तैयार हो जाता था। मेरे भाई पे किसी ने उंगली उठाई तो जमाने को आग लगा दूंगा। हाय मेरे भाई तू कहाँ जा रहा, मुझे इस अंधेरे घर में छोड़ के, ये सांप और बिच्छुओं का घर है, ये अंधेरा घर है, मेरे भाई मेरी खबर ले। मगर खुदा की कसम तेरा भाई पीठ फेर के भी नहीं देखता। ये बाप को बुलाता, मेरे बाप अगर मैं जरा सा भी कराहता था तेरी पूरी पूरी रात की नींद उड़ जाती थी। मेरे बाप तू कहाँ चला गया, ए मेरी माँ तू कहाँ चली गई जो मुझे सीने से लगा के दूध पिलाती थी। आज देख तेरा बेटा कैसी तारीख कब्र में पड़ा है। लोगों दुनिया का कोई भी दोस्त तेरी कब्र में रहने तैयार नहीं, तेरा कोई भी रिश्तेदार तेरे साथ देने तैयार नहीं। हाय तुझे कब्र के हवाले तन्हा छोड़ के चले आए एक कमालपुर के जलसे में आने वालों। लेकिन अगर दुनिया में दोस्ती कुरान से करके गया होगा, कुरान की तिलावत करके गया होगा, कुरान को सीने से लगा के गया होगा, तो जब सब छोड़ के आ जाएंगे तो तेरी कब्र में कुरान आएगा। कब्र वाला कहेगा तू कौन है, अरे तू क्या आया मेरी कब्र में उजाला हो गया, तो कहेगा मैं वो हूं जिसकी दुनिया में तिलावत करता था, मेरा नाम कुरान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मज़हब इस्लाम,
मैं तेरी कब्र में आया हूँ, अब तेरी कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा, कब्र में कुरान रोशनी कर देगा। फिर कहेगा मेरे दोस्त अभी आता हूँ, कुरान से कहेगा कब्र वाला तू कहाँ जा रहा है? कहेगा रब की बारगाह में तेरे लिए जन्नत का बिछोना लेने जा रहा। जन्नत का बिछोना लाके कब्र में बिछा दिया जाएगा। कुरान कहेगा मेरे दोस्त अब कयामत तक किसी में दूल्हा की तरह सोते रहना। जब मैदान महशर बर्पा होगा तो वही हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। कुरान लाजवाब है मुसलमानों, कुरान की आदत। अखनस से अबू जहल बोला तू 20 दिन से आ रहा है, मैं आज एक दिन आया हूँ, कसम खा के आज के बाद नहीं आएंगे, वरना आज मैंने देखा कल को मक्का का कोई और देख लेगा, और अगर मक्का के किसी और ने देख लिया तो उसके बाद में मालूम है क्या होगा, पूरे मक्का में आग की तरह खबर उड़ जाएगी और हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। जो है हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। अखनस बोला भाई अपने आप की बात कर, चल मैं बात करता हूँ, नहीं आऊंगा। अबू जहल बोला हम आएंगे ही नहीं। दोनों वादा करके चले गए। रात आई, अखनस अपने बिस्तर पे लेटा, अबू जहल अपने बिस्तर पे लेटा, न इसे नींद आ रही है न इसे नींद आ रही है। दोनों तड़प रहे, इधर अबू जहल इधर अखनस। अबू जहल बोला यार अखनस की बात तो सही थी, मोहम्मद कुरान क्या पढ़ रहे थे, दिल पे असर हो रहा था। यहाँ नुक्ते की बात है, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, मास्टर साहब तवज्जो करें कि जब मुफ्ती गुलफाम अबू जहल को कुरान अच्छा लग रहा था तो कलमा क्यों नहीं पढ़ा? जहन में बात आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी कि जब कुरान अबू उमर को अच्छा लगा तो कलमा पढ़ लिया, जब अबू जहल को अच्छा लगा तो कलमा क्यों नहीं पढ़ा? आ रही है कि नहीं? पॉइंट और नुक्ता यहाँ पर जहन नशीन कर लो। उमर में और अबू जहल में फर्क था जी, और आज भी तुम इस बात को मेरी तवज्जो करना, और जब तक जिंदा रहोगे तजर्बा करना मेरी बात का। एक होता दुश्मन, एक होता हासिद। दुश्मन एक हो सकता है, दुश्मन से आपके मामलात बन सकते हैं, लेकिन हासिद से कभी आपके मामलात नहीं बन सकते। उमर दुश्मन थे, दोस्त बन गए। अबू जहल दुश्मन नहीं हासिद था, इसलिए कभी कलमा नहीं पढ़ पाए। जो आपसे हसद करता है वो आपसे कभी मेल जोल नहीं कर सकता। हसद बहुत बुरी बला, शैतान जो जन्नत से निकाल दिया गया हसद की बुनियाद पर जी, हसद बहुत बुरी बला है। अबू जहल को अच्छा तो लगता था कुरान, नबी भी अच्छे लगते थे, मगर हसद था। मोहम्मद को नबूवत क्यों मिली? मिलती तो मेरे घराने में मिलती। लोगों नींद ना ईसाई ना उसाई, अबू जहल उठा, उठ के सोचने लगा अगर चुपके से जाके थोड़ी देर कुरान सुन लूंगा तो अखनस को क्या पता चला मैं आया था। अखनस तो आएगा नहीं। अखनस उठा और अखनस ने सोचा मैं तो 20 दिन से लगातार जा रहा था, अबू जहल ने तो रात कसम खाई आएगा नहीं, वो तो आएगा नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ, चुपके से जाके थोड़ा सा सुन लूं और सुनकर सो जाऊंगा। जैसे बीड़ी पीने वाले को बीड़ी की लगती है, सिगरेट वाले को सिगरेट की लगती है, गुटखे वाले को गुटखे की, पान वाले को पान की। जब तक खा पी ना ले, जब तक सुकून ना मिलेगा, सोचने लगा थोड़ी देर जाएंगे, सुनेंगे, आके सो जाएंगे। इधर से अखनस आया, उधर से अबू जहल आया, इधर से अखनस कान लगा के सुन रहा, उधर से अबू जहल। अबू जहल ने देखा देखूं कोई आ तो नहीं गया। जब अबू जहल दूसरी तरफ आया घर के तो देखा अखनस छुपकली की तरह छिपा पड़ा है और चुपक के कुरान सुन रहा है। अबू जहल ने पकड़ लिया, क्यों तू क्या करने आया है? कल तो मना करके गया था। अखनस बोला मुझे बाद में कहना, पहले तू बता तू क्या करने आया है? अबू जहल बोला मैं तो तुझे देखने आया था कि तू आ तो नहीं गया, ये देखने आया था। अखनस बोला झूठ मत बोल, तुझे नींद नहीं आ रही। अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मुझे नींद नहीं आ रही थी? कहना बोला असल में मुझे खुद नींद नहीं आ रही थी। अबू जहल बोला अखनास आज के बाद मैं पक्की पक्की कसम खा ले नहीं आएगा, इसलिए कि मक्का के किसी और ने देख लिया काम खराब हो जाएगा। आज सबकी कसमें खा दी, लात की कसम, उज्जा की कसम, हुबुल की कसम, सारे झूठे खदाओं की कसम खा के ये चले गए। जैसे कसम खा के गए, तीसरी रात आई, लोगों नींद ना अबू जहल को आई ना अखनस को आई, दोनों तड़प रहे, दोनों करवट पर करवट बदल रहे हैं। अबू जहल ने फिर ये सोचा अखनस को रात सारे खुदाओं की कसम खिला दी, अखनस नहीं आएगा, लाओ
लाओ चुपके से जाके थोड़ा सा सुन लो। अबू जहल भी आ गया। अखनस ने सोचा अबू जहल सारे खुदाओं की कसम खिला के गया था, अबू जहल तो आएगा ही नहीं। अखनस भी आ गया। दोनों आज फिर सुनने लगे। जैसे ही अबू जहल की मुलाकात हुई, अबू जहल का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। अबू जहल ने गिरेबान पकड़ा और गिरेबान पकड़ के कहा, अखनस रात तो सारे खुदाओं की कसम खा के गया था, आज क्यों आ गया? अखनस ने कहा, मेरा गिरेबान पकड़ने की जरूरत नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अबू जहल कान खोल के सुन ले, तू नहीं मानता वो अलग बात है, मैं नहीं मानता वो अलग बात है, मगर सच बात ये है ना ये कुरान झूठा है, ना ये आमिना का लाल झूठा है, ये कुरान भी सच्चा है, ये आमिना का लाल भी सच्चा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दोनों सच हैं। अबू जहल बोला, तुझे कैसे पता? कहा, ये कुरान की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये कुरान ही की सच्चाई है जो तुझे और मुझे घर से लेके आई है। अबू जहल कहने लगा, बात तो सही है, कुरान है सच्चा, मगर मानेंगे नहीं। हाँ, वरना मोहम्मद अरबी पूरे मक्का में फिर तो और छा जाएंगे। हमारी वजह से तो मामला थोड़ा सा रुका हुआ, हम अपोजिट है। हासिल था। लोगों, कुरान पढ़ना सीखो, कुरान को आम करो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, सारा जमाना तुम्हारे पीछे हो जाएगा। लोगों जरा सुनो, कुरान वो चीज है। हबीब आजमी एक बुजुर्ग है, बगदाद के माने जाने बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, मगर कुरान की पावर देख। अगर कुरान का आमिल हो जाए, कुरान का पढ़ने वाला हो जाए, तो दुनिया की तकदीर बदल देता है। हबीब आजमी की बारगाह में एक शख्स आके बैठा है, बैठा बैठा रो रहा है। हबीब आजमी फरमाते हैं, तू क्यों रो रहा है? अल्लाह अल्लाह। जरा गौर करने लगा, गौर करो हुजूर। अर्ज करने लगा, मैं जमाने का सबसे गुनाहगार इंसान था, मगर रात एक कुरान पढ़ने वाला बच्चा आया, मेरी तकदीर बदल के चला गया। एक बच्चा आया कुरान पढ़ने वाला, मेरी तकदीर बदल गया। हबीब आजमी ने फरमाया, बच्चा? हाँ बच्चा, कुरान पढ़ने वाला तालिबे इल्म। बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा डाकू था, बड़े बड़े मौलवियों ने, मुफ्तियों ने समझाया, किसी की बात का असर न हुआ, मगर रात एक कुरान पढ़ने वाला बच्चा आया, मेरी तकदीर बदल के चला गया। हबीब आजमी फरमाते, क्या हुआ जरा मुझे बता। कहने लगा, हुजूर डाका में डालता था, चोरी में करता था, शराब में पीता था, जुआ में खेलता था, गरीबों को मैं सताता था, कोई ऐसा काम नहीं था जो मैं करता नहीं था। कल मेरी बीवी मुझसे बोली, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं आज सबकी दावत कर दो, शाम को घर पे पार्टी होगी, डांस होगा, नाच होगा, रक्स सुरूर होगा। पार्टियां होती हैं बड़ी बड़ी, तुम देखती हो पार्टी होती है, नहीं होती है पार्टी, फिल्मी दुनिया वालों की पार्टी, अमीरों की पार्टी है, नहीं है सबकी। अच्छे लोगों की पार्टी होती है, जलसा सुनने जलसा पार्टी, जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज पार्टी। बात है कि नहीं? अल्लाह करे हमें अच्छी पार्टी में कर दे, आमीन आमीन तो कह दो। सारी पार्टी की दावत कर दे, सबकी दावत कर दिया। कहने लगा, आज शराब कबाब मेरे घर पे चलेंगे, नाच की महफिल होगी, मुजरे होंगे, रक्स सुरूर होगा। कई सौ लोगों की दावत कर दी। लोगों जरा गौर करना, घर पे आया, बीवी ने एक लिस्ट बना के दे दी, जब बाजार जा और बाजार से सामान खरीद के ला। लोगों, हबीब आजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं लिस्ट लेके बाजार में गया, बाजार जाके मैंने सामान खरीदा, सामान खरीद के पोटली में जमा कर लिया। पोटली बहुत बड़ी हो गई, मुझे किसी मजदूर की तलाश थी, कोई मजदूर मेरी पोटली लेके मेरे घर पहुंचे, मुझे कोई मजदूर नहीं मिला। हुजूर मैंने निगाह उठा के देखा, एक 12 साल का बच्चा बाजार में खड़ा था। मैंने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी तलाश कर रहा हूँ, मुझे मजदूरी चाहिए। ये हबीब आजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार मैंने बच्चे से कहा, तुझे मजदूरी की तलाश है, मुझे मजदूर की तलाश है, मेरी पोटली उठाओ और उठाने के बाद में मेरे घर तक ले चलो, तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चा खुश हो गया, मेरी पोटली के करीब आया। बच्चा आके बोला, पोटली का वजन ज्यादा है, मेरी उम्र कम है, मैं तेरी पोटली को उठा ना पाऊंगा, इसलिए कि मेरी उम्र सिर्फ 12 साल है, मैं एक पढ़ने वाला बच्चा हूँ। मैंने कहा, कहाँ पढ़ता है? कहा, मैं अपनी माँ से रात को कुरान पढ़ता हूँ। कहने लगा, मदरसे में क्यों नहीं पढ़ता?
बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे ने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं दिन में मदरसे में जाके पढ़ सकूँ। दिन भर मजदूरी करता हूँ, रात को अपनी माँ से कुरान पढ़ता हूँ। मेरी उस्ताद जो मेरी मुअल्लिमा है वो मेरी माँ है। मुझे दिन का टाइम नहीं, मैं दिन में मजदूरी करता हूँ। मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मैं यतीम हूँ। मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती है, मैं दिन भर मजदूरी करके शाम को लेके जाता हूँ। मेरी माँ काम उसी से खाना बनाती है, मैं खाता हूँ, मेरी माँ खाती है। और रात को इशा की नमाज पढ़ के मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा था, हुजूर बच्चे का चेहरा देखो तो ऐसा लग रहा था जैसे इसके चेहरे पे नूर की झमाझम बरसात हो रही है। कुरान पढ़ने वाले के चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। मेरी माँ बहनों, तुम बड़े बड़े मेकअप करती हो, मेकअप किट इतने इतने बड़े मेकअप किट लिए घूमती हो, जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ने की आदत डाल लो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह हमेशा के लिए तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बना देगा। लोगों चाहते हो कि चेहरा चमा चमके, कब्र में भी चमके, मरने के बाद भी चमके, तो कुरान की तिलावत करते रहो। चेहरा कुरान दुनिया में भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा, कब्र के बाद मैदान महशर में चमकेगा। हबीब अजमी की बारगाह में बच्चा अर्ज करता, लोगों बच्चा हबीब अजमी की बारगाह में ये गुनहगार अर्ज करता। बच्चे ने कहा पोटली का वजन ज्यादा है, तो मैंने कहा तू चला जा, कोई और मजदूर बुला लूंगा, वो ले जाएगा। बच्चे ने कहा नहीं नहीं, आज दोपहर हो गया, कोई मजदूरी नहीं मिली है, अगर तेरी पोटली भी मैंने छोड़ दी तो हो सकता है कि मुझे खाली हाथ जाना पड़े, मेरी माँ को रात को फाके से सोना पड़ेगा, इसलिए कि मैं जब कमा के लेके जाता हूँ तो मेरा चूल्हा जलता है। चल अगरचे वजन ज्यादा है मगर मेरे सर पर रखवा दे। 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। कितनी दिनार? 3 दिनार मजदूरी तय हो गई। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार मैंने पोटली को उठाया, बच्चे के सर पर रख दिया। जैसे ही पोटली बच्चे के सर पर रखा, बच्चा पोटली को लेके चला। मैं बच्चे के पीछे पीछे चल रहा हूँ, बच्चा आगे आगे चल रहा है। चलते चलते बच्चे का गुजर एक बस्ती से हुआ। दोपहर का वक्त था, जोहर की अजान होने लगी। जैसे ही जोहर की अजान हो बच्चे ने सुनी, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गया? बच्चे ने जवाब दिया थका नहीं हूँ, अल्लाह का बुलावा आ गया, पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। पहले क्या करूंगा? नमाज पढ़ूंगा, अब बाद में तेरा काम करूंगा। और हम तो अगर मोबाइल खाली चलाते होते हैं तो अजान का जवाब ही नहीं देते, मोबाइल में लगे। दोस्तों की महफिल में बैठे तो नमाज के लिए जाते नहीं, दोस्तों की महफिल में बैठे। ये 12 साल का है, कुरान का तालिबे इल्म, लोगों कैसा रंगा हुआ है नबी की मोहब्बत के रंग में। कहने लगा पहले नमाज अदा होगी, बाद में तेरी मजदूरी होगी। इको बढ़ाओ जरा, 1 मिनट के लिए गूंज बढ़ाओ जरा, कह दो ना सुभान अल्लाह। बढ़ाई। हेलो बढ़ाई। कोई पुकारने वाला पुकार रहा था, बच्चा सुन रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चे ने ये आवाज सुन के पोटली जमीन पर रख दी। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से पूछा बेटा क्या थक गए, क्या सांस फूल गया? बच्चे ने कहा ना थका हूं ना सांस फूला है, पहले अल्लाह की कॉल का जवाब तो दे दूं, पहले अजान का जवाब दूंगा, नमाज पढ़ूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। पुकारने वाला कोई पुकार रहा था, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन
हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मेरा दिल तो गुनाहों की वजह से काला था, मगर बच्चे की जब ये बात सुनी तो मेरा दिल पिघल गया। हाय हाय, 12 साल का मजदूर होके नमाज नहीं छोड़ता, मैं जवान होके लोगों के माल लूटता हूँ, शराबे पीता हूँ, जुआ खेलता हूँ। मैं खामोश थोड़ी देर बच्चे के चेहरे को देखता रहा। बच्चे ने जो दूसरा जुमला बोला तो हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर में हिल के रह गया। बच्चे ने सोचा शायद ये नमाज की इजाजत नहीं देगा, इसलिए कि बहुत बड़ा गुनहगार है, नमाज की अहमियत इसे क्या पता। बच्चे ने कहा, अरे खामोश क्यों है, मुझे नमाज की इजाजत दे दे, चाहे मेरी 1 दिनार मजदूरी कम दे देना, मगर मुझे नमाज की इजाजत दे। 1 दिनार मजदूरी क्या करना, मुझे कम दे देना, मगर नमाज की इजाजत दे दे। हाय हाय, कहने लगा, बच्चे ने जब ये जुमला कहा तो मेरे दिल की दूसरी लाइट जल गई। मेरा दिल बहुत सख्त था, मगर बच्चे के ये जुमले सुन के दिल नरम हो गया। मैंने कहा, बेटा 3 दिनार मजदूरी तय हुई है, 1 कम करके 2 दे दूंगा तो तेरी माँ तुझसे कुछ नहीं कहेगी। बच्चे ने जवाब दिया, सुन, जब मैं शाम को मजदूरी करके रकम लेके जाता हूँ तो मेरी माँ पूछती है, बेटे जोहर कहाँ पड़ी थी, असर कहाँ पड़ी थी, मगरिब व इशा कहाँ पड़ी थी। अगर मेरी 1 वक्त की नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती। ये कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को इस्तेमाल करने से बेहतर है फाके से सो जाऊंगी, मगर पैसा इस्तेमाल नहीं करूंगी। इसलिए मुझे चाहे 1 दिनार कम दे देना, मगर पहले नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे, ताकि मैं शाम को मजदूरी का पैसा माँ के हाथ में दूं तो मेरी माँ खुश होकर मेरी पेशानी को चूम ले और मेरी माँ कहे, अगरचे मजदूरी कम लाया है मगर नमाजें पढ़ के आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अगर आज की माएँ अपने बच्चों को समझाने लगे तो खुदा की कसम बच्चा जवान होकर मैदानों का गाजी नजर है ना। आज बच्चा नाचने वाला नजर आ रहा, आज बच्चा शराब पीता नजर आ रहा, आज बच्चा जो है गालियां बकता नजर आ रहा, सट्टा खेलता नजर आ रहा, क्रिकेट पे पैसे लगाता नजर आ रहा, IPL दुकानों पे खड़ा होकर देखता नजर आ। क्यों? वजह ये है कि आज की माओ ने जब बच्चे को होशियार किया तो किसी ने कार्टून दिखाया, किसी माँ ने गाना सुनाया, किसी माँ ने बच्चे को फिल्म दिखाई, बच्चा जवान होता चला जा रहा है। कल की माएँ कमालपुर के जलसे में आने वालों जब अपने बच्चों को होशियार करती थी तो अपनी गोद में लिटा के माँ दूध पिला रही है और कुरान की तिलावत कर रही है, माँ दूध पिला रही है, सूरह यासीन की तिलावत कर रही है, बच्चा दूध पी रहा है, माँ सूरह रहमान की तिलावत कर रही है, गोद में लेट के बच्चा माँ का दूध पी रहा है और माँ अपने बच्चे को थपकियां दे दे के ये लोरी दे रही है, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंखों सल्ले अला कहते कहते। अपने बच्चों की घुट्टियों में कुरान को बसा दो, अपने बच्चों को घुट्टियों में कुरान पिला दो। तुम्हारे बच्चे जिस दिन कुरान को समझ गए उस दिन दुनिया की सबसे कामयाब कौम बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, सरकार बच्चे के इन जुमलों ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया, मैं तो बच्चे की बात का असीर हो गया। मैंने कहा बेटा जब ये बात है तो तू नमाज पढ़ ले, तेरी मजदूरी भी पूरी दूंगा, नहीं काटूंगा, जा पढ़। कुरान का असर देखिए, एक जालिम का दिल हिला दिया, एक कट्टरपंथी का दिल हिला दिया। कहने लगा बच्चा नमाज पढ़ने गया, सबसे पहला जो मस्जिद से निकला वो वही बच्चा था जो मेरा मजदूर था। आके बोला पोटली उठवा। मैंने कहा बेटा बड़ी जल्दी निकल आया, अभी तो किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, कोई नहीं निकला, तू इतनी जल्दी क्यों निकला? जुमला सुनना। बच्चे ने जवाब दिया, सिर्फ फर्ज पढ़ के आया हूँ जमात के साथ,
सुन्नत और नफल रह गया है, मैं तेरा मजदूर भी तो हूँ, तेरा काम भी तो टाइम पे पूरा करना है। अब पहले तेरी पोटली घर पहुंचाऊंगा और बाकी की नमाज घर जाके पढ़ लूंगा। मेरी माँ ने मुझे ये भी समझाया, बेटा किसी की मजदूरी करो तो काम टाइम पे पूरा करके दो, वरना रोजी हराम हो जाती है। अगर किसी का काम कर रहे हो तो उसका एक टाइम का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस टाइम में काम मुकम्मल करना है। हवाई जहाज में आदमी बैठता है, जहाँ ट्रेन 500 रुपए में सफर कराती है वहाँ हवाई जहाज 5000 में कराता है। मगर क्यों? उसका कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेन 24 घंटा लगाएगी, ये ओनली 2 घंटे में पहुंचा देगा। अगर जहाज भी 24 घंटे में पहुंचाए तो बोलो कोई देगा उसको 5000 रुपया? नहीं देगा। तो कहा ट्रेन का भी तो तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट था। तो मसला ये है कि सुन्नत और नफल नमाज घर पढ़ी जा सकती है, फर्ज मस्जिद में पढ़ी जाए। तो कहा मैं नफल और सुन्नत घर पढ़ लूंगा ताकि मेरी रोजी हराम ना हो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर बच्चे का ये जुमला सुना तो मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अब तो दिल चाहता था बच्चे को अपना पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। कुरान का ताल्लुक। कहने लगा अब तो बच्चा आगे आगे मैं हाथ बांध के खड़ा था, हुजूर अब बताइए क्या करना है? क्यों है? सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा करना ये पोटली उठवाओ, सर पर रखवाओ, तुम्हारे घर लेके जाएंगे, 3 दिनार लेंगे। मैंने हाथ जोड़ के कहा बेटा अब थोड़ी देर पोटली ये मेरे सर पर रख दे। मोहब्बत जो हो गई यार, जिससे मोहब्बत होती है उसकी तकलीफ अपनी तकलीफ लगती है। तेरी उम्र कम है, पोटली का वजन ज्यादा है बेटे, पोटली मेरे सर पर रखा दे, पोटली लेके मैं जाऊंगा, मजदूरी तुझे दे दी जाएगी। बच्चे ने कहा अरे जब मजदूरी पूरी लेंगे तो काम भी हम ही पूरा करेंगे, अपनी रोजी को हराम नहीं करेंगे। ना करो उसका मुआवजा ना लेना। मेरी माँ ने ये कहा, करने लगा तेरी माँ क्या करने लगी? मेरी मुअल्लिमा भी वही है, रात को कुरान पढ़ाती है। माँ सबसे बड़ा माँ सबसे बड़ी उस्ताद है, माँ सबसे बड़ी मुअल्लिमा है। मगर माँ पहले नमाजी हो तब ना, जब माई को गानों से देखते हो, सीरियल को देखते फुर्सत नहीं है तो बेटे को क्या बताएगी? बहुत अच्छा बेटे को क्या बताएगी? कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में सरकार, बच्चा सर पे पोटली रख के चला और मेरा घर करीब आ गया। मेरे घर के दरवाजे पे बच्चे ने पोटली रख दी। बच्चा बोला ला मेरी उजरत ला, ला मेरे 3 दिनार ला। मैंने बच्चे से कहा बेटा जेब का पैसा बाजार में खर्चा हो गया, अभी 1 मिनट दरवाजे पे रुक जा, घर के अंदर से पैसा लेके आता हूँ। मैं घर के अंदर पोटली लेके गया। मैंने बीवी से कहा बेगम 3 दिनार दे दो, मजदूर दरवाजे पे खड़ा है। बीवी 3 दिनार देने लगी। मैंने बीवी को मजदूर का किस्सा बता दिया। बेगम क्या बताएं, जो मजदूर है बड़ा लाजवाब है, कुरान का स्टूडेंट है, 12 साल की उम्र है, मगर लाजवाब है। मैंने रास्ते का किस्सा अपनी बीवी को बताया। मेरी बीवी बोली अब मैं भी चाहती हूँ कि एक बार उसका दीदार हो जाए। एक बार मुझे भी दीदार करा देना उसका, जब इतना नेक बच्चा आया, एक बार मुझे भी दीदार करा देना। कहने लगा मैंने कहा कैसे लाऊं उसे घर के अंदर? मेरी बीवी ने कहा दोपहर का खाना तैयार है, उस बच्चे से कहना बेटा मेरा दस्तरखान लगा है, मेरे घर पे खाना तैयार है, आ तेरी मजदूरी पूरी दूंगा, 3 दिनार ये पकड़ ले, मेरे घर में आके दोपहर का खाना खा के चला जा। तेरे कदम से मेरे घर में बरकत हो जाएगी, तेरे कदम से मेरे घर में रौनक हो जाएगी। बच्चा घर के अंदर आएगा, खाना खाएगा, घर में बरकत भी हो जाएगी, घर में रौनक भी
हो जाएगी और मैं बच्चे के चेहरे की जियारत भी कर लूंगी। इतना कहना था। ये दरवाजे पे आया। एक कमालपुर के जलसे में आने वालों, जुमला सुनकर तड़प जाओगे। दरवाजे पे आके बोला, बेटा 3 दिनार मजदूरी पकड़ो। बच्चे ने लेके जेब में रखा। कहा, बेटा मेरे घर में दस्तरखान तैयार है, दोपहर का खाना खा के चले जाओ, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं खाऊंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से पूछा क्यों नहीं खाएगा? बच्चे ने जवाब दिया, रोजादार हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, कानून शरीयत। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम, आप ऐसा सुनने के इतना अच्छा जलसा बहुत कम लोग सुनते हैं। रोजादार हूं, बहुत अच्छा सुनने। अल्लाह सलामत रखे। जलसा बहुत कामयाब। मैंने कहा था ना, ऐसे लग रहा है जैसे जलसा शुरुआत में चलता है ना। जो 1-2 जाने वाले थे चले गए, मगर जो सुनने वाले बड़ी चुपक के सुन रहे। जब 12 साल का अगर कुरान पढ़ने लग जाए, अमल करने लग जाए, तो बड़े से बड़े बदमाश को सीधा कर दे। और जब तुम कुरान पढ़ने लग जाओगे, अमल करने लग जाओगे, तो पूरी दुनिया को सीधा कर दोगे। है ना, पूरी दुनिया सीधी हो जाएगी। बच्चा रमजान का महीना नहीं, नफली रोजा रखे। हमारे नौजवान तो रमजान आएगा, तुम देखना 25 साल का कड़ियर जवान 70 किलो वजन है और खाता घूम रहा, नहीं रखता रोजा। शर्म की बात, ये 12 साल का मजदूरी करता, तेज गर्मी में, तेज धूप में, और नफली रोजे नहीं छोड़ रहा। मैंने पूछा, बेटा रमजान का महीना नहीं है, रमजान का चांद तो नजर नहीं आया, मेरे चांद तूने कैसे रोजा रख लिया? 12 साल का बच्चा बोला, बात यह है, जब मैंने माँ की गोद में आँख खोली तो मैंने अपनी माँ को रोजे रखता देखा था, मेरी भी रोजा रखने की आदत पड़ गई है। मेरी माँ घर में रोजे से होती है, मैं घर से बाहर रोजा सा होता हूँ। और रात को इशा पढ़ के मेरी माँ मुझे कुरान पढ़ाती है, मैं कुरान पढ़ के फिर सो जाता हूँ। सुबह फजर पढ़ के फिर तलाश रिज़्क़ में निकल जाता हूँ। ये मेरा शेड्यूल है, ये मेरी छोटी सी जिंदगी का तारुफ है। ये मेरी छोटी सी कहानी, छोटी सी जिंदगी में बड़ा करीब। हाय हाय, कहने लगा, यार मेरी बीवी ने डिमांड की थी तुझे बुलाने की, और तेरा रोजा तू जाएगा नहीं। मेरी बीवी मुझे चैन नहीं लेने देगी जब तक तुझे बुला नहीं लेगी। कहने लगा, एक काम करना, अब रोजा है तो शाम को इफ्तार करके चले जाना। यार जब मोहब्बत होती है तो मोहब्बत होती है। आप किसी से मोहब्बत करो और आप कहो, हुजूर मेरे घर 5 मिनट, वो कहे टाइम नहीं है, तो आप कहेंगे एक कप चाय पी लेना। वो कहेगा चाय भी नहीं पियो, तो कहेंगे एक गिलास पानी पी लेना। वो कहना पानी भी नहीं पीना, तो कहेंगे खाली कदम ही रख के चले जाना, मगर आ जाओ। है ना मेरे भाई, आदमी मोहब्बत में कहता। कहने लगा, तू आजा इफ्तारी करके चले जाना। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था, बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, दावत को कबूल करना मेरे नबी की सुन्नत है, चलो मैंने तुम्हारी दावत को कबूल किया। इतनी खुशी, बच्चा अंदर चला। मेरी बीवी ने बच्चे को देखा। अब जरा गौर करना, मेरी बीवी ने बच्चे को देखो। कुछ देर के लिए खड़ी रह गई। मैं बोला, क्या हुआ? बीवी बोली, ये बच्चा नहीं, ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत मुजस्समा उठा लाया है। कुरान पढ़ो, अगर काला भी होगा चेहरा तो अल्लाह ताला चेहरे को हसीन बना देगा। चेहरा काला भी होगा तो हुस्न की बरसात हो जाएगी। रोज कुरान की पढ़ने की आदत डालो। बीवी कहने लगी, ये चेहरा तो बड़ा लाजवाब है। बीवी ने मुझसे कहा, एक काम कर, जितने भी दोस्तों की दावत की थी सबको मना करके आ। मैंने कहा, बीवी अरे बात खराब हो जाएगी। बीवी ने कहा, बात खराब हो या ना हो, आज दावत दुनियादारों की नहीं होगी, आज दावत नबी के वफादार की होगी।
कुरान पढ़ने वाला अल्लाह के रसूल का गुलाम आ गया। आज दावत इसी की चाहे बात खराब हो या बात बने, सबको मना करता। कहने लगा बेगम पार्टी थी, कहने लगी पार्टी तो आज रोजादार की हुई। यार बोलो बोलो, मेरे घर में डांस पार्टी नहीं होगी, आज रोजादार पार्टी होगी। आज रोजे की पार्टी होगी। यार दुनिया तुम्हारे पीछे ना आए तो कहने लगा अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। कहने लगा मैंने सबकी दावत कैंसिल कर दी। सब कह रहे थे भाई ये तो बहुत खराब करने वाली बात है। मैंने कहा अब कभी बात करना या ना करना मुझे टेंशन नहीं है, मेरा मेहमान ना नाराज हो जाए, मुझे इसकी फिक्र है। घर आ गया। तरह तरह के बीवी ने खाने बनाए। खाने बनाने के बाद में दस्तरखान शाम को सजा दिया। शाम को दस्तरखान सजाया गया, लोगों मेहमान को बिठाया गया, बच्चे को बिठाया गया। इसका बयान है कि बच्चे ने इफ्तार कर लिया। बच्चा मेरे दस्तरखान पर खाना खा रहा था, ऐसा लग रहा था रब की रहमत झमाझम मेरे दस्तरखान पर बरस रही हो। बच्चा खाना खा कर निपटा, बच्चा मगरिब की नमाज पढ़ने लगा, बच्चा नमाज पढ़ कर जाने लगा। बीवी ने कहा जब से बच्चा आया है मेरा घर जन्नत बन गया है। अरे इसे किसी बहाने से एक रात और रोक ले ताकि मेरे घर में झमाझम बरकतें बरसती रहे। मैंने बच्चे से कहा बेटा रात ज्यादा हो गई, घर दूर है, ऐसा करो ना यहीं सो जाओ, फजर पढ़ के चले जाओ। बच्चे के बात समझ में आ गई। बच्चा बोला चलो फजर पढ़ के चले जाएंगे। बच्चे ने दावत ये भी कबूल कर ली। बच्चों को मैंने मेहमान रूम दे दिया, गैस रूम दे दिया। बच्चा अपने रूम में जाके इबादत में मशगूल हो गया। अब मैंने, मेरी बीवी ने खाना नहीं खाया था, हम तो बड़े खुश थे। बच्चे को देख के भूख भाग गई थी। बीवी बोली खाना खा लो। अब जरा मेरी तकरीर का निचोड़ सुनना। बीवी को जब खाने की याद आई तो कहने लगा हुजूर मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से विकलांग थी, हाथों से विकलांग थी, चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, हाथ से लेकर खा नहीं सकती थी। मुझे याद आया अरे बेगम बिटिया तो भूख की कमरे में पड़ी है, अरे पहले बेटी को चल के खाना खिलाओ। मेहमान के चक्कर में हम तो सभी को भूल गए थे। मैंने खाना निकाला, खाना निकाल के कमरे में बेटी के पास लेके गया। मेरी बेटी की आंखों में आंसू थे। बाप क्या आज अपनी बेटी को भूल गया था। मैंने कहा बेटी तुझे भूला नहीं था, आज मेहमान ऐसा आया था कि मैं अपने आप को ही भूल गया था। मैंने अपनी बेटी के मुंह में लुक़मे दिए, अपने हाथ से खाना खिलाता जा रहा था, बेटी को बताता जा रहा था मेहमान नमाजी भी है, मेहमान सच्चा भी है, मेहमान अच्छा भी है, कुरान का कारी भी है, चेहरे पे हुस्न की बरसात है, हराम कमाता नहीं है, हराम खाता नहीं है, माँ पढ़ाने वाली है, घर में मदरसा बनाया है, काम छोड़ के नमाज पढ़ता है, दिन के रोजे रखता है। जब मैंने बेटी को बात बताई तो बेटी बोली बाप आज मेहमान नहीं आया, घर में कोहिनूर हीरा आया है। कहने लगा लोगों मेरी तकरीर का ये लुब्बे लुबाब है, जरा गौर से सुनना, कुरान की बरकतें देखो। कहने लगा मैंने बेटी को खाना खिलाया, हाथ धुलाया, मुंह धुलाया, बेटी को चादर उड़ाया, बेटी आराम कर लिया, सुबह मुलाकात होगी, दरवाजा लगाया, मैं चला आया। कहता आधी रात हो गई सरकार, आधी रात आई, शहर के लोग सो गए, सन्नाटा छा गया। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मेरा बच्चा मेहमान अपने कमरे में सो रहा था, मैं अपने कमरे में सो रहा था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार आधी रात को मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, मेरी आंख खुली, मैंने कहा कौन? आवाज आई बाप दरवाजा खोलो तुम्हारी बेटी खड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बाप दरवाजा खोलो, तुम्हारी बेटी आई है। दिमाग की बत्ती नहीं जली तुम्हारी? अगर नहीं जली हो तो मैं जला दूं। जो उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, वो कह रही है दरवाजा खोलो, खड़ी है। 9 मिनट बाकी है मेरी तकरीर के, सुन लो या सो जाओ। 1.5 घंटा हो चुकी तकरीर, ना मुझे पता चला ना आपको पता चला कब 1.5 घंटा गुजर गया।
बोलो ना सुभान अल्लाह। पता मुझे खुद नहीं चला। हकीकत बात ये है, जब मजा आता है सुनने में तो टाइम का पता नहीं चलता। ऐसे ही मैदान महशर गुनाहगारों के लिए 50,000 बरस का होगा और नेकों के लिए इतना बड़ा होगा जैसे 2 रकात नमाज फर्ज पढ़ ली। जब मजा आता है तो टाइम का ही नहीं पता चलता। सुनना मजा आ जाएगा। झूठ खड़ी है, अरे जो आज तक ना खड़ी थी वो आज कैसे खड़ी है? यार बोलो ना, बोलो बोलो। कैसे खड़ी है? कहने लगा माथे पे पसीना आ गया, दिमाग खटक गया, या अल्लाह ये क्या हुआ? मेरे लिए ये लम्हा कयामत से कम ना था। जल्दी से बिस्तर से उठा, उठ के दरवाजा खोला। अच्छा लगे तो खड़े होकर मजमे से नारा लगाना। जब मैंने दरवाजा खोल के देखा तो खुदा की कसम मेरी बेटी मेरे दरवाजे पे खड़ी थी। पैर सलामत था, हाथ सलामत था। मैंने गले से लगाया, कहा बेटी दुनिया के हकीमों ने लाइलाज कर दिया था, अरे तू कैसे अच्छी हो गई? तो बेटी ने जवाब दिया, बाप जिस मेहमान के बारे में बता के गया था तू तो चला गया। रात मुझे नींद न आई, मैं बिस्तर पे करवटें बदलती रही। आधी रात आई, मैंने हाथ उठा के दुआ की, मौला अगर वाकई वो मेहमान नेक है जो मेरे घर में आया है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, मेरा हाथ भी अच्छा हो गया, मेरा पैर भी अच्छा हो गया, मेरा जिस्म भी अच्छा हो गया, मेरा बदन भी अच्छा हो गया। जब बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।